हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने घर पे बनाया है एक बहुत ही बढ़िया अचार। ये हमारे घर पे मेरी दादी, नानी और मेरी मम्मी इसी तरह से बनाते हैं और मैं भी सेम उसी तरह से बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ गुजरात में इसे दाबड़ा बोलते हैं, मगर कई जगह पे इसे आखी कैरी का अचार भी बोलते हैं। ये पूरे साल भरने के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और ये अचार सच में बहुत ही बढ़िया लगता है। आपने अगर अभी तक इसे ना बनाया हो तो मेरे कहने पे एक बार आप इसे ज़रूर बनाना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए, मेरे अर्चूस किचन में आप सभी का स्वागत है। अब हम बनाने जा रहे हैं दाबड़ा का अचार। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कच्ची कैरी ली है, जो अभी मार्केट में छोटी वाली मिलती है वही ली है, और इसे मैंने अच्छी तरह से धो के पोंछ ली है। देखिए, एक आम है जिसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही है, तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। बाकी सारे आम एक बार आप इस तरह से चेक कर लीजिए, सभी अच्छी तरह से उसकी स्किन जो है वो टाइट होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से कट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ज़रूरी टिप्स आपको देना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे स्टील का नाइफ़ लिया है। आपके पास अगर इस तरह से लोहे का हो तो आप उसे मत लीजिएगा, वरना क्या होगा कि जो आम की खटाई है उससे इसमें जंग लगता है। तो हमेशा जब इस तरह से खट्टी कोई भी चीज़ आप कट करो तो हमेशा स्टील का चाकू ही यूज़ कीजिए। अब इस तरह से ज़रा सावधानी से इस तरह से हम इसे कट करके बीच में से इसकी गुठली निकालेंगे। देखिए, जो गुठली के ऊपर की जो स्किन होती है वो भी अंदर नहीं रहनी चाहिए, और इस तरह से हम 4 भाग करेंगे इसके, मगर इसे पूरा कट नहीं करना है। इसी तरह से हमें सारे आम जो हैं अच्छी तरह से देख के अच्छी तरह से कट करना है और अंदर से इसकी गुठलियाँ निकालनी है। आप एक बार फिर से देख लीजिए मैं किस तरह से निकालती हूँ। थोड़ी सावधानी से कीजिएगा ताकि जो हमारी आम है वो टूटे ना। देखिए, अंदर बिल्कुल भी इसकी स्किन नहीं रही है। इसी तरह से हम सारी की सारी जो आम है उसकी गुठलियाँ इस तरह से हम निकाल देंगे। देखिए, ये जो स्किन है वो भी सारी की सारी गुठलियाँ की निकल गई है और किसी भी आम में गुठली की स्किन भी नहीं रही है, देख लीजिए। और आम जो है एकदम कच्ची है। अब हम यहाँ पे लेंगे नमक और हल्दी। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आम लिए हैं, तो उसके हिसाब से 3 छोटी चम्मच नमक इनफ है। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटी चम्मच नमक लिया है और आधी चम्मच यहाँ पे मैंने ली है हल्दी। इन दोनों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे इस तरह से। अगर आपने अभी तक इस तरह से अचार नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा। देखिए, आप इस तरह से इसके ऊपर भी हल्दी और नमक छिड़क सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो हल्दी और नमक है इस तरह से मैं आम के अंदर थोड़ा थोड़ा भर रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो नमक है उसका स्वाद भी आ जाए, हल्दी का कलर भी अच्छी तरह से आ जाए और पानी भी अच्छी तरह से छूट जाए। सभी आम को हम इसी तरह से फटाफट भर लेंगे। इस तरह का अचार हमेशा मेरे घर पे जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी बनाती थी। मेरी दादी भी इसी तरह से आज भी बनाती है, मेरी नानी भी इसी तरह से बनाती थी। अब हमने यहाँ पे हल्दी नमक रख दिया है सब में अच्छी तरह से। अब हम इसे पूरी रात इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर आप दिन में कर रहे हो तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो आप इसे रखो, ताकि इसका जितना भी पानी निकलना होगा सारा का सारा पानी निकल जाएगा। देखिए, अगली सुबह इस तरह से इतना सारा पानी इसका निकल गया है। ये जो पानी है ये बहुत काम की चीज़ है, आप इस पानी को कभी फेंकना मत। ये पानी पूरे साल अच्छा रहता है फ्रिज में। आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक रेसिपी शेयर की थी इंस्टेंट अचार की। उसमें मैंने जो गाजर भिगो के रखे थे उसमें मैंने इसी तरह से पिछले साल का पानी यूज़ किया था। आप सोचो, पिछले साल मैंने पानी फ्रिज में रखा था और वो पानी मैंने इस साल यूज़ किया है, मगर वो पानी वैसा का वैसा ही था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पानी में अच्छी तरह से निकाल के एक साफ़ कपड़े पे सारे के सारे आम हम ले लेंगे, और ये जो पानी है इसे हम नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद मैं जब भी फ्री होंगी तो फिर से एक ये पानी का यूज़ करके फिर से एक आपको अचार बनाना सिखाऊंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। मगर तब तक ये पानी हम अच्छी तरह से
एयर टाइट करके फ्रिज में रखेंगे। देखिए इतना सारा पानी है, ये बहुत काम की चीज़ है। फिर से कह रही हूँ, आप इसे फेंकना मत, और स्टील के बर्तन में आप इसे फ्रिज में स्टोर मत करना, कांच के बर्तन में ही रखना। अब हम हमारी जो आम है उसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इस तरह से हो सके इतना इस पे ऊपर आप हाथ मत लगाना, क्योंकि लास्ट में तो हमें वैसे भी इसे भरने के लिए हाथों का यूज़ करना ही है, मगर फिर भी हो सके उतना इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें भी थोड़ा मॉइस्चर है, आप देख सकते हो। तो सारे के सारे जो आम है उसे अच्छी तरह से हम इस तरह से रख देंगे और इसे कवर करके रखेंगे कम से कम आधा घंटा। तो आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा और हमारा जो आम है वो काफ़ी ड्राई हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया ये आम हो गए हैं, एकदम ड्राई हो गए हैं। ऐसे ही चाहिए, मगर आप इसे धूप में मत रखना। अगर आप इसे धूप में रखोगे तो ये सिकुड़ जाएंगे। हमें इसका मॉइस्चर ही निकालना है, और लगे कि अभी भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो आप इस तरह से थोड़ा हाथों से पोंछ लीजिएगा, मगर धूप में मत रखना। अब हम यहाँ पे लेंगे अचार का मसाला। अब आप सोचोगे कि ये फिर से अचार का मसाला, तो इस अचार की रेसिपी भी मैंने मेरे पहले के वीडियो में शेयर की हुई है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे ये अचार के मसाले की रेसिपी जो है वो अपलोड की हुई है, और ये मसाले की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगी, उसकी लिंक आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे यहाँ पे कम से कम अभी देखिए 8 छोटी छोटी कैरी है, तो मैं उस हिसाब से 7 चम्मच जितना मसाला ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो, मगर ये मसाला जितना आप भरोगे आपका अचार उतना ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने जब ये अचार का मसाला आपको सिखाया था उस वक्त भी मैंने बोला था कि आप इस तरह से अचार का मसाला एक साथ बना के रख दो, तो जब भी आपको अचार बनाना होगा तब आपको बहुत ही ईजी रहेगा अचार बनाने में। जिस तरह से अभी मुझे लग रहा है कि मैंने अचार का मसाला पहले बना के रख दिया है, तो अब सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ आम लाना है और इस तरह से इसे भरना है। तो कितना आसान हो जाता है अगर हम एक बार मसाला बना के रखते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भरेंगे, हो सके उतना अच्छी तरह से इसे भरना। थोड़ा ऊपर से थोड़ा कम रखना, क्योंकि ये जो मेथी है इसके मसाले के अंदर वो फूलेगी। आम में जो अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर से हमारी जो मेथी है वो फूल जाएगी, तो मसाला फूल के थोड़ा डबल हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसे ही आप भरना है इसे। इस तरह से मैं सारे के सारे आम इस तरह से भर देती हूँ पहले। देखिए ये बहुत ही फटाफट बन जाता है। अगर आपके पास मसाला रेडी होगा तो बहुत टाइम नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ आपको अगले दिन इस तरह से आपको हल्दी नमक के पानी में इसे एक रात छोड़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए इतना मसाला बचा है। अगर आपको और ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा मसाला और भी ले सकते हो। हमारे सारे आम भर के रेडी हैं। अभी जो सीज़न चल रही है तो इस तरह से फटाफट हम अचार बना के जो खाते हैं उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। अभी मैंने सिर्फ 500 ग्राम ही आम ली है, मगर मैं जब पूरे साल के लिए बनाऊंगी तो 2 या 3 किलो केजी आम से बनाऊंगी। मगर अभी हमें घर पे ऐसे रेगुलर खाना है इंस्टेंट, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और इस तरह से जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा बनाऊंगी। अब इस तरह से हमें कांच की जार में इसे भरना है। ये जो कांच की बरनी है ये भी मैंने अच्छी तरह से धो के बाहर धूप में रखी थी। देखिए इस तरह से, और ये जो ऊपर का मसाला थोड़ा सा बच गया था इसे हम इसमें भर देंगे। अभी मैं यहाँ पे इसमें तेल नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी जार में, ताकि इसके अंदर जो मेथी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, कम से कम 2 या 3 कप, 2 या 2.5 कप आपको तेल लेना है। आप जो तेल चाहो वो ले सकते हो। उसे अच्छी तरह से गर्म करो, फिर जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद, और जब तक ये पूरे के पूरे आम डूब न जाए तब तक इसमें तेल भरते रहो। आम के ऊपर जब तेल आ जाए तब तक आपको इसमें तेल भरना है, मगर मैं अभी इसमें तेल ऐड नहीं कर रही हूँ। पूरे साल के लिए जब भरेंगे तब उस तरह से हम तेल इसमें ऐड करेंगे, मगर अभी तो ये इंस्टेंट ही खाना है तो मैं इसमें तेल ऐड नहीं कर रही हूँ। मगर आपको इस तरह से इतना ही भरना है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।